दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरौंडा में, जहां रोहतक से जो ओबीसी समाज की अधिकार पद यात्रा चली थी, आज वो घरौंडा में पहुंच चुकी है। समाज के लोगों ने, आप देख सकते हैं सीधा तस्वीरें में, इस अधिकार यात्रा का घरौंडा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है, फूल की मालाओं से स्वागत किया गया है। ओबीसी समाज ने सरकार को सीधा सीधा चेतावनी दे दी है कि यदि उनकी जो जायज़ मांगे हैं वो उनका हक है। इस देश के निर्माण में ओबीसी समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि उनको उनके हकों से वंचित रखा गया और उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर वे किसानों की तरह सड़कों पर आने के लिए मजबूर होंगे और जब तक डटे रहेंगे, जब तक उनकी सभी मांगे सरकार मांग नहीं लेती। तो देखिए ओबीसी समाज के नेताओं ने क्या कहना है। जिंदाबाद के नारों के साथ जो है ओबीसी समाज सड़कों पर अपने हक को लेकर के उतर चुका है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए क्या कहा ओबीसी समाज के नेताओं ने। ये सीधी देख सकते हैं कि किस तरह से अपने हकों को लेकर के ओबीसी समाज आज सड़कों पर उतर आया है। पद यात्रा 9 तारीख को पंचकूला पहुंचेगी, जहां गवर्नर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। विधानसभा एवं लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाए। 127वां संविधान संशोधन बिल रद्द किया जाए। पिछड़ा वर्ग की संख्या के अनुपात में निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाए। प्रदेश स्तरीय जो हमारी मांगे, हरियाणा प्रदेश में बीसी क्रीमिलेयर नया नोटिफिकेशन जो अभी फिलहाल में 17/11/2011 में अभी वर्तमान सरकार ने लागू किया है, उसको तुरंत प्रभाव से रद्द करके केंद्र की तर्ज पर लागू किया जाए। हरियाणा प्रदेश की प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण 27% पूरा किया जाए, जो कि अब केवल 15%, 10 वो अति पिछड़ा वर्ग के लिए और 5 जो पिछड़ा वर्ग बी के लिए दिया जाता है। विश्वविद्यालय एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों विभागों में लंबे समय से आरक्षित कोटे के खाली पड़े पदों बारे श्वेत पत्र जारी किया जाए और वेतनों की तुरंत विशेष भर्ती द्वारा पूरा किया जाए। ठेका प्रणाली द्वारा बैंक और भर्ती बंद की जाए। ऐसे विद्यार्थियों की भांति अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता दी जाए। तो ये सारे जो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय मांग पत्र है वो हम आदरणीय वीरेंद्र राठौड़ जी को देते हैं और ये अपेक्षा रखते हैं कि कंधे से अच्छा छोटा है आदरणीय वीरेंद्र राठौड़ जी। पवार जी ने जो मांग रखी है, हम आशा और उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर भाई जहां भी इनको जरूरत पड़े, समाज के उन्होंने आज बीच में आकर के सहयोग और समर्थन दिया है। इस पे जब भी इनके इस लायक इनको बढ़ाएं कि इस मांग को ये पूरा कर सके, तो उसमें हमारा सहयोग और समर्थन करें। और आज भी हम इस लायक समझते, क्योंकि हमने सबको कहा था कि कोई भी आकर के, चाहे विधायक है, चाहे MP है, चाहे मंत्री है, कोई भी आकर के हमारा समर्थन करे। तो जो भी हमारा समर्थन कर रहा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अम्बेडकर जागृति मंच से हमारे अमर खान सिंह नंबरदार जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और वाल्मीकि महासभा से हमारे बीचों विक्रमजीत पार्षद जी आए समर्थन करने के लिए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद विक्रमजीत पार्षद जी। और सभी ओबीसी साथियों का मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इस प्रोग्राम ही ओबीसी साथियों का सबका सहयोग से, 36 बरादरी के सहयोग से प्रोग्राम हो रहा है। ज्यादा ना बोलते हुए मैं भाई वीरेंद्र राठौड़ जी को माइक देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस ओबीसी अधिकार पद यात्रा जो कि रोहतक से शुरू हुई और आज घरौंडा आगमन पर मैं तमाम साथियों का दिल की गहराई से हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच में पद यात्रा का संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई कुलदीप केडी जी, तेलुराम जांगड़ा जी, लोकी प्रजापति जी, योगी जी, रामकिशन पंचाल जी, विजेंद्र कपूर जी, शमशेर सिंह जी, चेतन आनंद जी, किशनलाल पंचाल जी, सुरेश जोगी जी,
नरेंद्र जी, राजीव जी, सतबीर बेरी जी, फूल सिंह जी, सुरेंद्र कश्यप जी, सचिन कश्यप जी, अंकुश कश्यप जी, गंभीर जी और हमारे दो बड़े मजबूत साथी जिन्होंने मांग पत्र पढ़ा और एक मजबूत नेतृत्व कांग्रेस के अंदर हमारे जिले में दे रहे हैं हमारे भाई डॉक्टर सुनील कुमार जी। और घरोंडा मैं सबसे बाद में नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हमारे इलाके की बहुत आन बान शान सम्मानित राजीव भाई जो न केवल ओबीसी समाज परंतु 36 बिरादरी के बहुत ही चहेते, हर एक के दुख सुख में बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाले हमारे भाई जो इस यात्रा के अंदर लगातार चल रहे हैं, तो मेरी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अपने भाई तमाम भाइयों का, राजेंद्र पाल जी और तमाम भाई जो आज यहाँ घरोंडा पहुँचे हैं, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि उनका आदर मान सत्कार और अभिनंदन घरोंडा पहुँचने में किया जाए। मैं इसलिए आप लोगों के बीच में पहुँचा हूँ। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मांगों को लेकर के हमारे तमाम नौजवान भाई सड़कों पर निकल करके एक संघर्ष की शुरुआत इन्होंने की है, जो संघर्ष 9 दिसंबर को महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद पूरा होगा। और बहुत ही प्रमुख मांगे इसके अंदर रखी गई हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी तमाम बातों को बीच में रखा। क्रीमी लेयर को लेकर के एक बहुत ही विवादास्पद स्थिति कुछ दिन पहले मौजूदा सरकार के द्वारा की गई। मुझे लगता है कि इस क्रीमी लेयर वाले मुद्दे को सरकार को अपना स्पष्टीकरण बहुत जल्दी देना चाहिए और जिस प्रकार की घोषणाएं की हैं, ये कहीं ना कहीं समाज को बांटने का प्रयास जो है ये मौजूदा सरकार कर रही है, जो ये नीति ना तो राजनीतिक रूप से ना ही सामाजिक रूप से सही ठहराई जा सकती है। तो मैं निजी तौर पे भी आपकी इन डिमांड्स का पुरजोर समर्थन करता हूँ। 27% आरक्षण की बात है, निश्चित रूप से अगर हमें बैकवर्ड समाज को मुख्य धारा में लेकर के आना है तो 27% आरक्षण जो है वो वाजिब डिमांड है, उसके ऊपर भी मौजूदा सरकार को पूर्ण रूप से गौर फरमाना चाहिए। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते, क्योंकि हम मुख्य विपक्षी दल हैं, तो मैं अपने तमाम पिछड़ा वर्ग के भाइयों को आज इस मंच के माध्यम से यह आश्वासन जरूर दूंगा। वैसे तो काम सरकार को इन तमाम मांगों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके समाज को बंटने से रोकने का काम करना चाहिए, परंतु मैं आपको आश्वस्त करके जाना चाहता हूं कि हम कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर मैनिफेस्टो कमेटी के अंदर भी इस आपके मांग पत्र को पहुंचाने का काम करेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जब मैनिफेस्टो का निर्माण होगा तो हम तमाम डिमांड्स को कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में रखने का काम करेंगे। पिछड़ा वर्ग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिछड़ा वर्ग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। तो मैं पूरे हरियाणा से आए हुए हमारे तमाम साथियों का घरोंडा की धरती पर पहुंचने पर सभी साथियों की ओर से, हमारे बहुत सारे साथी आपके स्वागत में यहाँ पहुँचे हैं, उन तमाम साथियों की ओर से पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ पूरी कोशिश करेंगे कि आपका ठहराव आज घरोंडा में हो, कोई तकलीफ किसी प्रकार की हमारे भाइयों को ना पहुँचे और हमारी पूरी कोशिश। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज हमें आप सबका अभिनंदन करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
संजय जी, सबसे पहले धन्यवाद। आप घरोंडा शुरू होते ही हमारी पदयात्रा में शामिल हो गए थे। पदयात्रा के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा, बाकी मेरे जो साथी हैं वो सब ब्रीफली आपको बताएंगे। हमारी ओबीसी अधिकार पदयात्रा 28 तारीख को रोहतक से चली थी और ये 8 तारीख को पंचकुला में पहुंचेगी और 9 तारीख को हम माननीय गवर्नर साहब को ओबीसी की जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारे साथ कुठाराघात किया गया है, उसके लिए हम भी हमारी ये मांगे हम एक ज्ञापन देंगे। और वहाँ पर 5 सेक्टर के अंदर पंचकुला के अंदर हम हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे। हमारी मुख्य मांगे, जिसके अंदर जातिगत जनगणना में ओबीसी का कॉलम होना चाहिए। जो 2022 की जातिगत जनगणना होगी उसके अंदर ओबीसी का कॉलम, जैसे एससी का या अदर कास्ट का जो कॉलम उसके अंदर है, हमें पता चलना चाहिए कि हमारी कितनी जनसंख्या यहाँ पर है। हम सरकार को कहते हैं कि हम 54% हैं और उस जनसंख्या के अनुपात पे हमारे को आरक्षण मिलना चाहिए। अब दूसरा, अब ये क्रिमिनल एयर जो सरकार ने जो किया है उसके अंदर अभी डॉक्टर साहब ने पीछे बताया था भाई 6 लाख रुपए पूरे इंडिया के अंदर सबसे कम क्रिमिनल एयर के जो न्यूनतम अनुपात जो यहाँ रखा गया है 6 लाख रुपए रखा गया है। जो उसकी न्यूनतम आय 6 लाख रुपए होगी वो आरक्षण से बाहर है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए भाई 6 लाख रुपए वार्षिक आय किस व्यक्ति की हो सकती है। अब क्लास 2 अधिकारी तक के बच्चों का आरक्षण दूर रखा गया है। इस तरह की हमारी बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं और ये हमारे साथी जो इस यात्रा से हम सब मिल करके हम 10-15 जो हम साथी चले थे, शुरू में हमने एक अभियान छेड़ा था। आज हमारे साथ हज़ारों साथियों का झूम जुट गया है इस यात्रा के उसमें। अब थोड़ा सब आपको बताएंगे भाई इस यात्रा में क्या कुछ है। मेरे साथ कुलदीप केडी जी भाई रोहतक से हैं, ये भी आपको अपने इस बारे में बताएंगे यात्रा के। हाँ जी कुलदीप जी, क्या क्या डिमांड है और ये मेन उद्देश्य क्या है यात्रा का? तो ये गैर राजनीतिक यात्रा है ओबीसी की और उद्देश्य ओबीसी के हकों की बात है सी सारी। जब से देश आज़ाद हुआ है, संविधान बना है, उसमें हमारा 27% आरक्षण है संविधान में, मगर हमें तो कहीं पर भी हमारा 27% आरक्षण नहीं मिल रहा। अगर देखा जाए तो राजनीति में कहाँ हमारे एससी भाइयों की सीट रिजर्व है तो बीसी कहीं पर भी रिजर्व नहीं है। हमारी पहली मांग तो यही है कि पंच से लेकर पार्लियामेंट तक हमारी सीट रिजर्व होनी चाहिए ओबीसी की। और दूसरी हमारी है क्रिमिनल एयर की। क्रिमिनल एयर जैसे अब सरकार ने 6 लाख रुपए कर दी है यहाँ हरियाणा में, तो हम चाहते हैं सेंटर की तर्ज पे होना चाहिए क्रिमिनल। और आगे के हमारे भाई बताएंगे सभी को ये है। सेंटर में क्रिमिनल एयर जो है ना 8 लाख का है हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर 8 लाख का है, लेकिन हरियाणा के अंदर इन्होंने कुठाराघात ओबीसी के साथ किया है, उन्होंने 6 लाख का कर दिया। एक तो हम ये चाहते हैं हमारा ये मांगे पूरी हो। दूसरा, हमारी जनगणना का कॉलम होना चाहिए, जनगणना जो ना 2021 में होनी चाहिए। तीसरा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब 1950 में संविधान लिखा था तो सबका हक बराबर लिखा था, लेकिन 52% ओबीसी की आबादी होते हुए 27% में जो ना सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण दिया, जो बीपी सिंह जी ने, स्वर्गीय बीपी सिंह प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने लागू किया था। 27% में भी ओबीसी को 11.25% नौकरियों में हिस्सेदारी मिली, वो भी 3rd और 4th क्लास में। एससी में भी, एससी का भी 23% कोटा है, 23.5%, 13.5% सीटें भरी गई है। तो ये 52 और 23 75% आबादी एससी और बीसी की है, लेकिन सबसे ज़्यादा कुठाराघात इन्हीं दो जातियों के साथ हो रहा है। तो मैं उसी मांगों को लेकर के एक ओबीसी सम्मेलन हमने अपना संगठन तैयार करके हम ओबीसी के साथी चल रहे हैं और जगह जगह हमें बहुत बड़ा जो ना समर्थन मिल रहा है। और इस लड़ाई को हम अगर ये आराम से नहीं मानी गई तो हम किसानों की तरफ पर बहुत बड़ा आंदोलन करके। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात सरकार तक कहना चाहता हूँ, ओबीसी अब जाग चुका है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो चुका है। अभी मैं कल ही एक मेरे पत्रकार साथी टीवी पर पूछ रहे थे कि भाई अब क्या करेंगे, किसान उठ गए। अब ओबीसी अपनी पदयात्रा लेकर निकल चुका है और अपने अधिकारों की लड़ाई हम लड़ना जानते हैं। कि आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से दोबारा से मांग करना चाहता हूं, ओबीसी की जो मांगे हैं उनको समय से मान ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप क्या कहोगे? देखिए जी, देश के अंदर गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, जानवरों तक की गिनती हो चुकी है, लेकिन ये सरकार है कि जाति जनगणना करवाने से क्यों डर रही है। सीधा इसका ध्येय है कि अगर जाति जनगणना होगी तो सबका ये पता चलेगा कि संसाधनों पर किसका कितना कब्जा है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज तक जो कामगार लोग हैं, अगर पिछड़ा वर्ग की मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश की, तो हरियाणा प्रदेश में लगभग 77 जातियां हैं।
जिसमें अति पिछड़ा वर्ग की 72 जातियाँ हैं, नाई, धोबी, तेली, मनियार, सुनार, लोहार, कुमार, छिंपी, जोगी, जंगम, कश्यप, कंबोज। जो ये जातियाँ हैं, ये हाथ का काम करने वाले लोग हैं और इन्होंने इस देश का निर्माण किया है। लेकिन जहाँ इनके लिए कानून बनते हैं, जहाँ इनके लिए कुछ नियम कानून बनते हैं, वहाँ इनका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं करता। और उसी का कारण ये रहा है कि आज ये जो समाज है वो इतना पीछे चला गया है कि आज इस समाज ने सड़कों पर आना मजबूर होकर आना पड़ रहा है। आज मैं एक ही बात कहूँगा मेरे पत्रकार महोदय भाई से कि ये जो अंधी बहरी सरकार है, ये गूंगी बहरी जो सरकार है, ये कान खोल के सुन ले कि 9 तारीख को जब राज्यपाल महामहिम को जो ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, इस ज्ञापन के बाद अगर जो हमारी सुनाई नहीं हुई तो ओबीसी समाज रोड पे आ जाएगा और 2024 में इस सरकार की ईंट से ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और 2024 में इस सरकार को हरियाणा सरकार से पूरे देश से बाहर कर देंगे। जय हिंद। हाँ जी, आप क्या कहोगे? मैं कहता हूँ जो हमारा जो 27% ओबीसी का आरक्षण बनता है, हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जो राइट बनता है, फंडामेंटल राइट, धारा 340(16) बटे के तहत हमारा 27% आरक्षण हमारे को बहाल किया जाए। और जो क्लास 1 की जो नौकरियों में हमारे को जो 27% बनता है, उसमें 16-11 का जो अनुपात है उसको हटा के 27% आरक्षण दिया है। क्योंकि हमारे को इन्होंने दिया फर्स्ट क्लास में तो नहीं दिया, ना सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास में इन लोगों ने आरक्षण लिया कि हम फर्स्ट क्लास होना चाहते हैं। और हरियाणा विधानसभा से लोग पंचायती राज से लेकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो हमारा 27% बनता है, वो हमारे को राज्य को अधिकार दिया जाए। ये सरकार महात्मा ज्योतिबा फूले जी की पुण्यतिथि पर आज हम उनको याद करते हुए जो ओबीसी अधिकार पद यात्रा का आयोजन कुलदीप केडी जी के नेतृत्व में चला है, बहुत ही खुशी की बात है। हमारे अधिकार हमें मिलने चाहिए। लोकसभा में, विधानसभा के चुनाव में एक जातिगत के आधार पर उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि उनकी कितनी जनगणना के अनुसार उनका कोटा होना चाहिए। ये सरकार जो अनदेखी ओबीसी की कर रही है, ये बहुत ही गलत है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी बताना चाहेंगे कि जो ये यात्रा है आपको एक चेताने के लिए ही की जा रही है कि हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए, ओबीसी का अधिकार हमें मिलना चाहिए। तो ये आज घरोंडा पहुंची है, हम इनका दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जो आज हमारे बीच में ये अधिकार यात्रा पहुंची है, 28 तारीख को हमने रोहतक से इसको शुरू कर दिया था। महात्मा ज्योतिबा भाई फुले की याद में इनको शुरुआत करते हुए हमने भाई केडी भाई लोकीराम प्रजापति जी, भाई पंचाल साहब और इन सब की सानिध्य में रहकर हमने ये यात्रा का शुभारंभ किया था। क्योंकि हमारे साथ ओबीसी समाज के साथ जो कुठारघात हो रहा है, जो हमारे 27% आरक्षण में से हमारे को अब इन्होंने तो मौजूदा उसके अंदर में 8% आरक्षण की बात करी है। हम 52% होते हुए भी 27% आरक्षण हमको नहीं मिला है। उसके खिलाफ में हमने जो ये नारा बुलंद किया है, अगर हमारा ये सक्सेस नहीं हुआ अभी तो हम इससे भी ज़्यादा मुहिम को तेज़ करके हर गांव तक पहुंचाएंगे और इस सरकार को चेताएंगे और सड़कों पर आने के लिए मजबूर होंगे। और भविष्य में अगर इन्होंने हमारी ये बात नहीं मानी तो हम किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे और इनको घेर के अपनी बातों को मनवा कर रहेंगे। धन्यवाद।